जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है मंडे के लिए एंड स्पेशली नेक्स्ट वीक को। ये जो ग्लोबल टेंशन्स जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं हम लोगों को, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो भारतीय बाज़ारों के ऊपर पड़ सकता है। गोल्ड में शानदार स्पाइक हमें होता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, और उससे किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो बाकी एसेट क्लासेस पे पड़ेगा। स्पेशली क्रूड ऑयल में जो एक 8 से 10% का उछाल आया है, क्या ये उछाल और बढ़ सकता है, क्योंकि टेंशन्स तो डेफिनेटली राइज होती हुई दिखाई दे रही हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो फ्राइडे का सेशन था उसमें एक बहुत बड़ा गैप डाउन हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी जो है लगभग 400 पॉइंट नीचे खुला, ठीक है। उसके बाद रिकवर करके हमारा जो मैग्नेट लेवल था 24,550 से 24,750 से 775 का जोन, यहाँ पे आता हुआ एक बार के लिए दिखाई दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्यों जो है ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया है। तो ब्रेकडाउन होगा तो इसके नीचे होगा, खैर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाज़ार उसके नीचे ही खुला और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की साइड आने की कोशिश करी बाज़ार ने। बट ओवरऑल क्या ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बदलाव हुए हैं? ऐसा कुछ मेरे को दिखाई देता नहीं है। डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे, नैस्डैक लगभग 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ यूरोपियन बाज़ारों की, तो 1.25 से 1.5% की कमज़ोरी यूरोपियन बाज़ारों के साथ बंद हुई है। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो लगभग 1 से 2% की कमज़ोरी जो है वो एशियन मार्केट्स की भी हम लोगों को आती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन ख़राब है। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑल टाइम हाइज़ के प्रीवियस फ्यू हाइज़ के ऊपर ही बंद हुआ है। ऑल टाइम हाइज़ के नज़दीक है, जो कि 3500 के आसपास है। वहाँ से $60-70 ही गोल्ड जो है वो रह गया है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ अपसाइड का मोमेंटम जो है वो गोल्ड की तरफ से बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल ने एक हाई लगाया था 78 का, वहाँ से हल्का फुल्का थोड़ा करेक्ट होकर लगभग 75 के आसपास, 74 के आसपास बंद हुआ है। तो एक जो पैनिक हाई लगा था सुबह के टाइम में, उस हाई से थोड़ा गोल्ड जो है वो नीचे बंद हुआ है। बट सिचुएशन में क्या बदलाव हुए हैं? ईरान और इजराइल की सिचुएशन जो है सुलटने के बजाय और ज़्यादा जो है वो उलझती जा रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ईरान ने जो है रिटेलिएशन स्टार्ट किया कल देर शाम को। ईरान की तरफ से 3 वेव्स ऑफ बैलिस्टिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो छोड़ी गई। लगभग 300 से 400 मिसाइल्स जो है वो ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ छोड़ी गई हैं पिछले 24 घंटों में। 3 जो है इजरायली नागरिक मारे जाने की खबर है, 100 से ज़्यादा जो है इजरायली नागरिक घायल होने की खबर है। और इन 3 अटैक्स के बाद जो है वो और राउंड ऑफ अटैक्स का जो है वो प्रॉमिस कर रहा है उनका जो नेशनल स्टेट टीवी है। उसके बाद इजराइल की तरफ से क्या बयान आया है कि वो लोग जो है, ईरान ने जो रिहायशी इलाकों पे हमला किया है, उसके बाद इजराइल जो है उनके पोर्ट्स, उनका जो रिहायशी इलाके हैं और उनका जहाँ पे रेजिमी रहती है, मतलब जो सरकारी इलाके हैं वहाँ पे, और जो है ऑयल रिफाइनरीज वाले जो एरिया है जहाँ पे ईरान का जो तेल है वो रखा हुआ है, वहाँ पे अटैक करने की जो है चेतावनी दी है। अब वो अटैक होगा नहीं होगा, कब होगा, इसका आइडिया नहीं है। सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन बहुत ज़्यादा बनी हुई है। बट अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है उनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, तो मंडे के सेशन में क्रूड ऑयल विल ब्लास्ट ऑन द अपसाइड एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि क्रूड ऑयल जो है $80 क्रॉस कर जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस अटैक के बारे में, तो ये अटैक नहीं होना चाहिए। आई थिंक चीज़ें डी एस्केलेट होने की जो है वो चीज़ तरफ बढ़ना चाहिए। बट अगर देखो यार, सिचुएशन के ऊपर है। अगर आप उस वॉर जोन में हो तो क्या आप चाहोगे कि वॉर हो? बिल्कुल भी आप नहीं चाहोगे। आप अगर कॉल वाले हो तो क्या आप चाहोगे कि वॉर हो? नहीं चाहोगे। बट क्या अगर आप एक पुट वाले हो, आपने पुट होल्ड करी, आप मार्केट को शॉर्ट करके गए हो, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ चाहोगे कि वॉर एस्केलेट हो। बट ये पर्सपेक्टिव है अपना अपना। ऑनेस्टली वॉर किसी के लिए अच्छी नहीं होती, जान माल की हानि होती है। बट ये सिचुएशन अभी के लिए बनी हुई है। दूसरी एक अपडेट जो आ रही है निकल के, वो ये निकल के आ रही है कि 1 अप्रैल को जो है वो 1 अप्रैल को जो है वो ईरान का जो तेल है वो
इज़राइल ने इस हमले को लेकर यूएस का पूरा सपोर्ट जो है वो इज़राइल को मिल रहा है, और यूएस के जो कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं वो ईरानियन एयर स्पेस में भी दाखिल हुए थे। कल रात को ऐसी खबरें आई थी। तो यूएस का अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग नेगेटिव पॉइंट फॉर नेक्स्ट वीक। तो ये अभी के लिए सिचुएशन निकल के आ रही है। अब ये सारी खबरें पढ़ के, ये सारी खबरें सुन के आप लोग ज़रूर, स्पेशली जो लोग कॉल लेके गए हैं वो लोग भर भर के मेरे को नीचे कमेंट में जो है वो लताड़ने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लगेगा कि मैं फियर मॉन्गरिंग कर रहा हूँ। बट देखो यार, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हो या मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको पता होगा, आई थिंक यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा बुलिश अगर कोई व्यू रहता है, सही बुलिश, सही टाइम पे बुलिश व्यू अगर रहता है, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। बट कभी भी अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो या नेगेटिव सिचुएशन बनती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं नहीं बताऊँ, सिर्फ अपने बुलिश बायस को लेकर मैं पकड़ के रहता रहूँ। ये चीज़ जो है मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है कि कभी भी किसी भी बायस को पकड़ के रहने की ज़रूरत नहीं होती। अपने को इवॉल्व होते रहना होता है और सिचुएशन के हिसाब से जो है हम लोगों को करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे सामने निकल के आया है, वो निकल के आया है 24,600 और 24,625 का। तो जब तक निफ्टी 24,600 और 625 के नीचे नहीं जाता है, तब तक हम फ्रेश शॉर्ट नहीं कर सकते। जब तक ये 775 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हम लोग फ्रेश लॉन्ग नहीं कर सकते। तो हमारे लिए निफ्टी में रेंज क्या है? 24,750 से 775 ऑन द अपसाइड में, 24,600 से 580 ऑन द डाउन साइड में। अगर ये रेंज के बाहर निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को एक डिसेंट अच्छा टारगेट जो है वो ऊपर या नीचे का हम लोग को देखने को मिल सकता है, और उसके हिसाब से हम लोग जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन जो फ्राइडे के दिन हमने लेवल दिया था 55,400 450 का, उसके नीचे खुला, फर्स्ट कैंडल में उसके ऊपर आया और पूरे दिन बस इसी प्राइस के आसपास सपोर्ट लेता हुआ हवर करता रह गया। तो मंडे के सेशन में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक क्रिटिकल लो होगा, वो होगा इस कैंडल का 50%, दैट इज 55,290 300 का जोन। अगर 55,300 के नीचे जो है वो बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम लोगों को एक डेफिनेट डाउनसाइड का ट्रेड मिल सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 55,150 160। बट जब तक बैंक निफ्टी 55,425 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप्स रह सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 55,875। देखो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, जो भी मैं ये लेवल्स दे रहा हूँ, ये लेवल्स तब तक ही कामयाब हैं जब तक सिचुएशन और एस्केलेट नहीं होती है। अगर एस्केलेशन होता है, कोई ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक होता है, कोई टैक्टिकल बॉम्ब्स का अटैक होता है, कुछ भी अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है, तो डेफिनेटली ये लेवल्स काम नहीं करने वाले। मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं हमारे। यहाँ पे लेटेस्ट जो भी लेवल्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने फ्राइडे के सेशन में गैप डाउन पे आपको क्या अपडेट दिया था कि निफ्टी जो है 24,750 570 और 590 के सपोर्ट पे खुला है, तो फ्रेश सेलिंग इसके नीचे ही देखेंगे। हो सकता है एक बार मार्केट ऊपर जाए गैप फिलिंग के लिए टुवर्ड्स 24,775, और बाजार ने किया वही, नीचे की साइड खुला और उसके बाद पूरे दिन घिस घिस के 775 की तरफ गया। हाई जो लगा वो 750 के आसपास का लगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सिचुएशन अगर फ्लूइड है, सिचुएशन स्टैटिक नहीं है, तो आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी प्लानिंग भी स्टैटिक नहीं रह सकती, आपकी सिचुएशन, आपके लेवल्स भी स्टैटिक नहीं रह सकते। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स रेजिस्टेंस पे है 81,200 का। अगर 81,200 225 के ऊपर निकलता है तभी सेंसेक्स में कोई बाइंग बनेगी, अदरवाइज डाउनसाइड का ट्रेड हम लोग खोजेंगे अगर ये 80,700 के नीचे जाता है। तो 80,700 के नीचे एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम सेंसेक्स में पॉसिबल है। गोल्ड और बिटकॉइन के लेवल्स अगर आपको चाहिए, वो मैं अपना जो हमारा क्रिप्टो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। फ्री ग्रुप है, कोई हमारी पेड सर्विस, पेड कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है भाई। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप या मेंबरशिप में हो, प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइए, हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है।
सब कुछ फ्री है हमारा, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। और जो भी क्रिप्टो ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लो, एक्सनेस में ऑलरेडी अकाउंट है, पार्टनर कोड चेंज कर लो और उसके बाद हमें मेल लिख दो। सारी डिटेल्स आपको या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का वो चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।